मैं दुनिया भर के लोगों से जहां जहां भी जिनके गांव में गलियों में चातुर्मास हो रहे हैं, उन सभी लोगों के साधकों से कहूंगा इस बात को कि माध्यम का सही प्रयोग करना सीखिए। सुबह 5:30 बजे माध्यम अपना दरवाजा खोलते होंगे और शाम को 7:30 बजे तक वो आपके लिए जन सामान्य के लिए उपलब्ध रहते हैं। साधु एक समय का सिर्फ पेट में जितना समा सकता है उसमें भी थोड़ा कम भोजन लेकर के इतना बड़ा परिश्रम करते हैं। 24 घंटे परिश्रम करता है साधु सिर्फ एक वक्त का भोजन लेकर के। दुनिया में ऐसा कोई हार्ड वर्कर नहीं मिलेगा जो सिर्फ एक समय खाना खाता हो, भोजन करता हो, पानी पीता हो उसी समय, उसके बाद कंठ में एक बूंद पानी भी नहीं डालता, दिन भर लगा रहता है परोपकाराय दुहंति गावह शब्द को याद करते हुए। कि जैसे गायों के थनों में जो दूध होता है ना, वो दूध सिर्फ परोपकार के लिए निकलता रहता है। थन में दूध है, नहीं निकालो, गाय को भी तकलीफ होती है कि अच्छा कर सकती है गाय, आपके बच्चे को पुष्ट कर सकती है, लेकिन ग्वाले का माध्यम ना हो तो गाय के साथ भी विडंबना है। थन में दूध भरा है, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि अपने आप गिरा दे। एक आदमी को ग्वाला चाहिए, माध्यम के बिना कभी किसी का भला नहीं होता, किसी का भी नहीं। माध्यम की संयोजना बनाना बहुत बड़ी बात होती है और हमने अपना माध्यम दूषित कर दिया। हम व्यवहार की दृष्टि से एक बार चीज देखने की हम आपको बात बता रहे हैं कि व्यवहार में देखिएगा सबसे पहले भगवान को नमस्कार किया, भक्ति करी, उसके बाद श्रुत की भक्ति करी। शुद्ध भक्ति दूसरी भक्ति होती है, 3 भक्तियां करी जाती है, मुश्किल से 7 मिनट लगता है, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। और ये तो सौभाग्य की बात है कि ये तीनों भक्तियां हमने अपने दिगंबर गुरु के सामने बैठ करके कर ली, तो ये सौभाग्य की बात है। तो आप शाम को जैसे 5:45 बजे आप शाम को आ जाते हैं भक्ति करने के लिए, वो भक्ति भी कमाल करती है। आगम ग्रंथों में कोई भी बात छोटी नहीं थी, भले आपने उसको ना समझा हो, छोटे में ले लिया हो, लेकिन गुरुदेव ने हम लोगों से जब 2005 में कही थी ये बात कि अभी तक आप कुछ भी बोल देते थे, अब आप कुछ बोल नहीं सकते। क्यों नहीं? क्योंकि अर्हत मित्तक्षरम ब्रह्म वाचकः परमेष्ठिनः सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम सर्वतः प्रणमाम्यहम्। सारे पूरी दुनिया की शक्तियां जिस शब्द ब्रह्म को नमस्कार करती हैं वो एक शब्द है, शक्ति है। उस शक्ति का सदुपयोग करने वाले का ज्ञानावर्णी कर्म का क्षेपसम बढ़ता है। आपको अध्यात्म के क्षेत्र में जीवन जीना हो या कॉलेज लाइफ के स्टूडेंट भी क्यों ना हो, अगर वो भी अपने श्रुत की कीमत नहीं करते हैं, लौकिक श्रुत भी श्रुत कहलाता है, उसमें भी सिद्ध परमेष्ठी के द्वारा कहे गए शब्दों के माध्यम से ही लौकिक श्रुत की संयोजना हुई है। अब उस लौकिक श्रुत को आपने, पुस्तक है कोई, मान लीजिए केमिस्ट्री की बुक है 1200 पन्ने की, अब आपको गुटखा खाना था तो गुटखा खाने के चक्कर में आपने केमिस्ट्री कांख में दबा ली और एक हाथ से गुटखा रगड़ करके खा रहे हैं। ऐसे पिक्चर अगर आपको स्क्रीन में दिख जाए बच्चों के खाते पीते तो आपको दिख जाएंगे। अब कांख में दबी हुई केमिस्ट्री की बुक में जो अक्षर लिखे हैं उस तक आपका पसीना लग गया, आपने कहा नॉर्मल बात है, लेकिन आगम कहता है बहुत एबनॉर्मल बात है। एबनॉर्मल बात यह है कि आपने उस शब्द ब्रह्म का अपमान कर दिया। आप लाख कोशिश कर लीजिए, आपका क्षोभसम नहीं बढ़ेगा। हमने दुनिया के ऐसे आईआईटी चलाने वाले कितने सारे लोग देखे हैं जो लोग के नीचे से निकल करके कितने लोग कलेक्टर बन गए, कितने सारे लोग आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट होते हैं ना, उनमें जो पढ़ाने वाला जो शिक्षक होता है उसको टेक्स्ट बुक मुंह जबानी पूरी याद है। मुंह जबानी 455 पन्ने पर तीसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन में ये शब्द लिखा है, देख, ऐसा बोलता है। तो सामने वाला जो छात्र है वो इतना आश्चर्यचकित होता है, छात्र सोचता है कि टीचर को कितना याद है, पूरी बुक याद है, लेकिन वही टीचर पेपर देने जाएगा तो कभी आईएएस का एग्जाम पास नहीं कर पाएगा। और उसी टीचर से पढ़ करके कितने सारे ऐसे न्यू फ्रेशर्स होते हैं जो आईएएस का पूरा एग्जाम पास करके बाहर निकल जाते हैं। कारण सिर्फ एक ही है कि जो लगातार पढ़ाने वाला, देखने वाला, समझने वाला है, उसका विशुद्धि स्थान घट गया। विशुद्धि स्थान घट गए, अब घट जाने के कारण वो बुक को बुक नहीं समझता। विशुद्धि स्थान घट गए तो साधु को साधु नहीं समझता। अरे जी बेई महाराज,
3 महीना से झेल रहे इनको, झेल रहे तो ये सोचने वाली बात है। विशुद्ध स्थान जैसे घट गया ना, तो आपके पुण्य की जो उदय थे, उदीर्णा थी, संक्रमण काल था, जो आपकी साता प्रकृतियों के प्रशस्त अनुभाग बन रहे थे, आपके विशुद्ध स्थान घटने के साथ ही वो सब मंदे पड़ गए। आगम किस दृष्टि से आपको देख रहा है, एक बार देखने की कोशिश करिएगा। बिना विशुद्ध स्थान के कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होते, बिना माध्यम के कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होते। चाहे फिर आपको मंदिर का निर्माण करना हो या समूह में बैठ करके देशना देनी हो, माध्यम की पवित्रता बहुत मायने रखती है। आप सोचिए, आपने पहले सिद्ध परमेष्ठी जो माध्यम थे, मंदिर में मूर्तियां जो माध्यम थी, उनकी कीमत ही नहीं समझी, उनको पत्थरा की कह करके छोड़ दी। तो जितने बड़े टैलेंटेड लड़का अपने आप को समझते हैं ना, वो 2.25 घंटे स्पा सेंटर में देंगे। 25-22 साल का लड़का जो होता है ना, वो जिम में जाकर के 2 घंटा सुबह लगा लेगा। फिर व्यवस्थित तरीके से माँ बहनें हो या पुरुष वर्ग हो, पुरुष भी कम नहीं है, शाम को 7:30 बजे नौवा की दुकान में घुसेगा। कितने बजे निकलेगा रात को, कितने बजे? 1.5 घंटे से कम में तो बनते ही नहीं महाराज जी। जब तक वो अच्छा वैक्स न लगाए, फिर अच्छी मसाज करता है, फिर ऐसा 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 करता है। तो जब एक चेहरा चमकाने के चक्कर में, पीठ की हड्डियां दबाने के तोड़वाने के चक्कर में आप स्पा सेंटर में 1.5-2 घंटे आराम से देते होंगे, फिर उसके बाद उसको पैसे देते होंगे 2,000, 4,000, 5,000, 7,000, 10,000 और भी ज़्यादा करते तो होंगे। महीने में एक बार ट्रीटमेंट तो बनता है, और कई सफल लोगों के तो हर 15 दिन में बनते हैं, और बहुत ऊंची हस्तियां तो रोज इस प्रकल्प में जुड़ी रहती हैं। अब वहां जाकर के समय देने का समय है, मंदिर में आकर के दर्शन करने का समय नहीं है। ऐसे टैलेंटेड लड़के मिलेंगे जो 5,000 का जीन्स पहन सकते हैं, 8 लाख, 5 लाख, 2 लाख की गाड़ी में घूम सकते हैं, लेकिन इनकी गाड़ी का पेट्रोल और इनका गाड़ी का मुंह कभी भी मंदिर की ओर नहीं मुड़ता। शाम के समय लॉन्ग ड्राइव के लिए चला जाएगा, लेकिन लॉन्ग ड्राइव के बाद भी कभी ये नहीं देखेंगे कि कभी जाकर के हम एक बार किसी मंदिर जी के दर्शन कर लेते हैं। अगर दुनिया भर में जितने भी लोग रहते हैं, जैसे मैं अभी इंदौर में हूँ, और इंदौर में रह करके मैं सोचता हूँ 183 मंदिर मेरे लिए तो बजनी चीज़ है। मुझे पैदल जाना है, एक मंदिर यहाँ है, एक मंदिर 12 किलोमीटर दूर है, कोई 13 किलोमीटर दूर है, कोई 6 किलोमीटर दूर है। आपके लिए तो सरल है, आप तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी भाव नहीं होता होगा। क्यों? गुरुओं ने कभी ये बात हो सकता है ना समझाई हो तो सटीक कोई चीज नहीं दिखाई हो। व्यवहारिक क्षेत्र में भी सफल होने वाले लोगों को मंदिर जाना जरूरी है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।